हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर रविशंकर प्रसाद एक बार पुनः आप लोगों के सामने फिजिक्स का इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 5 12th क्लास फिजिक्स रे ऑप्टिक्स जिसका लेक्चर नंबर 5 आज करने जा रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स ज्ञान विथ डॉक्टर रवि प्रसाद। मेरा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कुछ इंक्वायरी हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यही है 8294565898। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करेंगे, कुछ कमी लगे तो उसको अनलाइक करेंगे विथ काउज, और सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि नया कुछ भी अपलोड करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ओके, तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के बारे में स्टडी किया था, उस पर एक क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज का टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ के बेसिस पे एक्सप्लेन किए थे पिछले क्लास में। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बेसिस पे भी एक्सप्लेन करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ से हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में। आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ करेंगे। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बेसिस पे भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं, और उसके थ्योरी को समझने के बाद उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके सामने हम लिख करके रखे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये एक हम टैंक बना रहे हैं। इसमें कुछ लिक्विड डाल देते हैं, सपोज वाटर डाल दिए इसमें। ठीक है, अगर इसकी इनसाइड कोई एक ऑब्जेक्ट अगर डाल दें, ठीक है, तो बाहर में तो हमारा एयर है, और ये क्या हो गया, सपोज लिक्विड या वाटर। लिक्विड में हमने वाटर ले लिया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया, इसका अलग हो गया। ठीक है, एयर का 1 होता है, वाटर का 1.33 होता है। ठीक, तो चलिए जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इन्फिनाइट रे निकलेंगी। किसी एक रे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक रे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ये रे ये निकली यहाँ से, मान लीजिए, तो ये रे जो है इस पाथ में आगे नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर दूसरा मीडियम, ये दूसरा मीडियम से जा रही है। तो किधर जाएगी भाई, पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा वाटर एयर के रिस्पेक्ट में डेंस है, सघन है, ये विरल है। जब रे डेंसर टू रेरर में जाती है तो रिफ्रैक्शन का क्या लॉ आता है, मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएंगी, तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स ये इसका पाथ हो जाएगा, जाना था इधर चला गया इधर। जब हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है इसके सीध में यहाँ पे दिखेगा। मतलब अगर ए पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ दिखेगा,
ए प्राइम पे दिखेगा। ठीक है, टॉप पॉइंट मान लो, अगर बी मान लेते हैं हम, तो बी टू ए जो है ये इसका क्या कहलाएगा, रियल डेप्थ कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, एपरेंट डेप्थ कहलाएगा। बी टू ए प्राइम ये क्या कहलाएगा, एपरेंट डेप्थ कहलाएगा। ठीक है, अब इसका जब बार बार हम लोग रेशियो लेते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो रेशियो होता है ऑलवेज कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आर आई इसको बोलते हैं। इट इज रेशियो ऑफ रियल डेप्थ RD to the apparent depth for any object। ठीक है, that is RI, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, RD बाई AD। इस तरह से इस शिफ्ट को भी निकाल सकते हैं आप, RD माइनस AD कर देंगे तो ये शिफ्ट आ जाएगा, कितना शिफ्ट किया। अगर हम यहाँ पे ये शिफ्ट निकालना चाहें A टू A प्राइम, ये शिफ्ट तो कैसे निकलेगा भाई, ये पूरा ए बी माइनस ए प्राइम बी ना। करने का मतलब ये ए बी क्या है हमारा रियल डेप्थ, और ये क्या है हमारा एपरेंट डेप्थ। यहाँ पे अगर हम ए डी कॉमन लें तो 1 माइनस ए डी बाई आर डी। ठीक है, तो आर डी 1 माइनस, देखिए आर डी बाई डी हमने क्या देखा था, म्यू, तो यहाँ ए डी बाई आर डी क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू। ये भी एक फार्मूला हो गया शिफ्ट का। ठीक, इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगेन अगर हम यहाँ पे एडी कॉमन ले लें, तब अगर हम आप यहाँ एडी कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा आर डी बाई ए डी माइनस 1, तो ए डी ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। ये भी एक फार्मूला हो गया शिफ्ट के लिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के शिफ्टिंग के लिए हो गया। कहने का मतलब आर डी बाई ए डी का रेशियो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसी डेप्थ के बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है टैंक जो है वाटर से भरा हुआ है, हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर, वाटर से भरा हुआ है। ठीक, सेम एग्जांपल चल रहा है। कितना पानी से भरा हुआ है, टॉप टू बॉटम कितना हो गया भाई, इसको रियल डेप्थ बोल सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नीडल है जिसका एपरेंट डेप्थ कहाँ पे लाई कर रहा है, बॉटम ऑफ द टैंक, नीचे एकदम। यहाँ पे एक नीडल है, ये ऑब्जेक्ट अब हम यहाँ हमारे नीडल है, सुई एक नीडल है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए पे नीडल, जिसका इमेज जो है यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखने पर, जब ये माइक्रोस्कोप से आप फोकस करते हैं तो ये ऊपर दिखेगा, मतलब ये दिखेगा, और वो वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.4। मतलब यहाँ पे हमारा एपरेंट डेप्थ एडी कितना दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक, ये एनसीईआरटी का 9.3 प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट का सॉल्यूशन, म्यू का क्या फार्मूला होता है, आर डी बाई ए डी। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू, म्यू वाटर निकालना है ना एयर के रिस्पेक्ट में,
आर डी का वैल्यू क्या है 12.5, ए डी का वैल्यू क्या है 9.4, सॉल्व करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड पार्ट इसमें एक और क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक क्लियर। सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा कि वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं एक अनदर लिक्विड से जिसका आर आई कितना दिया हुआ है 1.63, मतलब यहाँ पे वाटर को आप हटा रहे हैं, वाटर को रिप्लेस करके यहाँ पे एक लिक्विड डाल रहे हैं और उस लिक्विड का हमारा कितना आर आई है 1.63, ठीक है, सेम हाइट तक, अप टू द सेम हाइट, मतलब आर डी हमारा कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि ये जो माइक्रोस्कोप ऊपर है उसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, इसका शिफ्ट नहीं, इसका शिफ्ट, इसको कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा उस नीडल को देखने के लिए। मतलब अब जो है एडी क्या होगा पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ दूसरे कंडीशन में फिर उसी तरह से निकाल लेते हैं आर डी बाई ए डी, ठीक है 1.63, आर डी का वैल्यू कितना है 12.5, यहाँ पे अब ए डी निकाल लेते हैं दूसरे केस में, कितना आएगा भाई ए डी इक्वल टू 12.5 बाई 1.63, ठीक है। सेवन 7.66 कुछ आएगा, इक्कीस 7.66 आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए पहले फोकस कहाँ कर रहे थे 9.4 सेंटीमीटर पर, अब फोकस कहाँ पे करना पड़ेगा 7.66 सेंटीमीटर पर करना पड़ेगा। तो इसका शिफ्ट क्या हो जाएगा, इसका शिफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 9, शिफ्ट फॉर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के लिए शिफ्टिंग, ठीक है। शिफ्ट इक्वल टू पहले आर डी कितना था 9.4 सेंटीमीटर, अब कितना आ रहा है 7.66। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4 7 1.74 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट निकला 1.74 सेंटीमीटर, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेप्थ के बेसिस पे भी समझ सकते हैं, ठीक है, जिसपे हमारा ये प्रॉब्लम था एनसीईआरटी बुक का 9.3, ठीक है। इसी तरह से दूसरे लेक्चर में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और मेथड है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल बनाएंगे। ओके, थैंक यू।